प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान भर में कश्मीर आवर मनाया गया। 12 बजे से 12:30 बजे के दरमियान ट्रैफिक बंद कर दी गई। मुख्तलिफ जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर और छोटे बड़े शहर, वहाँ पर तकरीबात मुनक्किद की गई। ख़ुद इमरान खान साहब ने तकरीर की और इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुखातिब करते हुए ये पैगाम बड़े वाज़ेह अंदाज में किया, अपनी तकरीर में भी दिया। और आज उनका जो न्यूयॉर्क टाइम्स में मजमून छपा है उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ये मामला जो कश्मीर में कश्मीरियों के साथ हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पर जुल्म व बर्बरियत की जा रही है, अगर इस पर आलमी ताकतें खामोश रहीं तो फिर इससे कोई महफूज नहीं रहेगा और जो खामोश आज बैठे हैं अगला नंबर फिर उनका होगा। और दूसरी बात जो अभी मैं इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछ भी रहा था कि क्या उन्हें कभी याद पड़ता है कि कभी किसी हेड ऑफ़ द स्टेट ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुखातिब करके कहा हो कि आप मुसलमानों के हवाले से जानिबदार हैं, यानी जहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है वहाँ पर आप खामोश हो जाते हैं। तो ये शायद पहले हेड ऑफ़ द स्टेट है पाकिस्तान में जिन्होंने ये बात की और इमरान खान साहब ने बड़ा दो टोक बयान दिया इस हवाले से। एक तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, दूसरा आसिफ जरदारी साहब को दोबारा जेल भेजा गया, उस पर बड़ी तशवीश का इजहार पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से किया गया। ख़ास तौर पर आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ तो इस केस के ज़िम्मेदार जो हैं वो इमरान खान होंगे, मौजूदा हुकूमत होगी। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ काफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि प्ली बार्गेन लेने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं और डील तकरीबन फ़ाइनल हो गई है, बस अमाउंट का तय होना बाकी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्ली बार्गेन करके बाहर चले जाएंगे। कुछ खबरें इस अंदाज में चल रही हैं कि कुछ गैर मुल्की उनके जो दोस्त हैं वो इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक मरतबा पर सरगर्म हो गए हैं कि नवाज शरीफ साहब को जेल से निकाला जाए और इलाज के लिए बाहर भेज दिया जाए। इसमें कितनी सदाकत है इन दावों में, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सेनेटर सलीम ज़िया साहब मौजूद हैं। सेनेटर सलीम ज़िया साहब, आपको खुशामदीद। सेनेटर सहर कामरान साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, आपको भी खुशामदीद। एहसानुल्लाह अटवाना साहब हमें ज्वाइन करें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी के खारिजा अमूर पर, और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं ज़रा सबसे पहले जो इमरान खान साहब ने कहा है मैं ज़रा वो सुनवा देता हूँ कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को और आलमी दुनिया को मुखातिब करते हुए क्या कहा है, ज़रा सुनिए। आज मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुसलमानों पे जुल्म होता है तो जिसको हम इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं, जो इदारे जिन्होंने इंसाफ देना होता है जिस तरह यूनाइटेड नेशंस है, ये खामोश रहते हैं। अगर आज दुनिया ये जो नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट रेसिस्ट गवर्नमेंट के सामने कश्मीरियों के लिए नहीं खड़ी होगी, इसका असर आखिर में सारी दुनिया पे जाएगा। सलीम ज़िया साहब, आप समझते हैं बड़ा जानदार बयान दिया है इमरान खान साहब ने? मैं समझता हूं कि एक यकीनी तौर पर आज के हवाले से तो बयान ठीक है, लेकिन ये अमली तौर पर हमें साबित करना पड़ेगा। मैं हैरान इस बात के हूं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ये यहाँ पर बात करने के बजाय खुद बाहर निकल जाते, डेलीगेशन लेकर जाते और वहाँ पर जो सरबरान मुमलिकत हैं, दूसरे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनसे जाके बात करते, अपने साथ एक डेलीगेशन लेके जाते जिसमें अपोजिशन के भी मेंबर्स होते, दीगर पार्टीज़ के भी मेंबर्स होते, तो उसका बड़ा असर होता। और यहाँ पर सिर्फ टेलीफोनों पे काम चल रहा है। टेलीफोनों पे काम चलने वाला नहीं है, बात बहुत आगे जा चुकी है। इनको चाहिए कि अभी भी वक्त है कि यहाँ की सियासत को छोड़ दें, यहाँ पर जो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं उसके बजाय वो बाहर जाएं और वो वहाँ के लोगों से जाके मिलें और वहाँ के जो मीडिया है उससे जाके मिलें, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उससे जाके मिलें। उसमें कुछ अपने हम मनसबों से तो वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ अपने जो हम मनसब हैं उनसे वो मिले भी हैं, चाइना भी गए और जगहों पे भी, और शाह महमूद कुरैशी साहब उनका जाना अपनी जगह पर। अच्छा, आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर को खुद जाना चाहिए? जाना अपनी जगह पर, लेकिन एक हेड ऑफ द स्टेट, एक एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, उनको चाहिए कि वो खुद जाएं। खुद जाने का एक अलग असर होता है। शाह महमूद कुरैशी साहब यकीनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इनसे तो बेहतर काम जो है वो आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर, उनको गए हुए कम अज़ कम 3 हफ्ते हो गए हैं। वो मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं, मुख्तलिफ सेनेटर्स से मिल रहे हैं, कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं,
पार्लियामेंट के मेंबर से मिल रहे हैं। राइट, तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान छोड़कर, सियासत छोड़कर, हाँ, आप जरा बाहर के दौरों पर निकल जाएं अपनी टीम को लेकर। ये आपकी राय है। सहर कामरान साहब, आपकी राय भी है इमरान खान साहब? ज्यादा असर होगा, क्योंकि देखिए ये मामला इतना छोटा नहीं है। ठीक है, ये बातें जो यहाँ पर कर रहे हैं वो उनका ज्यादा असर होगा, और बल्कि असर ही तब होगा जब वो वहां जाएंगे, यूएन में जाके मिले, लोगों को मिले, और दूसरे ममालिक में जाके मिले, यूरोप में मिले, यूरोपीय यूनियन में जाके मिले, उनके कायदीन से मिले, और वहां पर जाके ये वावेला करें, क्योंकि हमारे यकीनी तौर पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बहुत ज्यादा कमजोरी नजर आई है। राइट, एक और बयान में सुनवा देता हूं आपको, जो भारत के हवाले से जो कहा है इमरान खान साहब ने कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और किस अंदाज में इंडिया को जवाब दिया इमरान खान साहब ने, सुन लीजिए, फिर सहर कामरान साहब आप इसको जवाब दीजिएगा। जी, हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में, और जब ये आजाद कश्मीर में कुछ ना कुछ करेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। और यहां से पैगाम आज पाकिस्तान से ये जाएगा कि जब तक हमारे कश्मीरियों को आजादी नहीं मिलती, पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है, पूरी तरह जद्दोजहद करेगी, आखिरी दम तक हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। टवाना साहब, दो तीन चीज़ें अभी यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। एक तो सलीम जाद साहब ने कहा कि इमरान खान साहब यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, इन्हें चाहिए कि जहाज़ पकड़ें और ये मुल्क के मुस्लिम ममालिक के दौरे पर निकल जाएं और वहाँ जाकर लोगों से मिलें, वज़ीर ख़ारजा से मिलें, हेड ऑफ़ द स्टेट से मिलें, और कश्मीर का मुकदमा वहाँ पर जाकर लड़ें। यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हैं? और दूसरी तरफ सहर कामरान साहबा तो कहती हैं कि ये तो कोई एतमाद ही नहीं है इनकी किसी बात पर, ये कह कुछ रहे हैं, इनके यहाँ तो ये जरूरत नहीं है कि ट्रंप को फ़ोन करके कहें आप तो सालिसी की पेश कर रहे थे, क्या हो रहा है? तो क्या जवाब देंगे टवाना साहब इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमें जो मेजर इशू है वो कश्मीर है, और पूरे पाकिस्तान के लिए दैट इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम कश्मीर इशू को लेके और जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को मिक्सअप करेंगे तो वो कुछ उसके लिए मुनासिब नहीं बनता। पर्सनल ग्रीवेंसेस पोलिटिकल पार्टीज़ की हैं, वो रहेंगी, लेकिन इसके ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप, अपोजिशन और अवाम ऑन वन पेज है। हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वन पेज के ऊपर हैं। कश्मीर के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है जिसमें पीपल्स पार्टी PMLN की भी शमूलियत है, दूसरे इदारों की भी शमूलियत है, और मिलकर एक हिकमत अमली के ऊपर पूरे फोकस है, उसको किया जा रहा है। तो इसके ऊपर छोटी छोटी इस पर तनकीद कर लेना मकसद, अगर उसके ऊपर ट्रैवल है फॉरेन मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का, जहाँ जिस वो कम्युनिकेशन के अंदर हैं, तो इसके ऊपर नहीं होता आप जाके दरवाजे पे बैठ जाएं और दरवाज़ा खटखटा के अंदर चले जाएं। मोदी ने अपना पूरा एक डिज़ाइन किया हुआ, प्लान किया हुआ था, उसकी मीटिंग्स अरेंज थी, G7 की मीटिंग अरेंज थी यूए वगैरह के साथ, ये उनका सारे के सारा होमवर्क पहले हो चुका था। तो उसके बाद जिस वक्त पाकिस्तान को आया तो पाकिस्तान उसके अंदर अपनी हिकमत अमली मैक्सिमम कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर कर रहा है, ये उसमें ह्यूमन राइट्स के फोरम्स के ऊपर कर रहा है, एंड दे हैव बीन प्रोफेशनली डन। मीडिया के अंदर माजी में 50 साल के अंदर कश्मीर का नाम भूल गया था, किसी जगह नहीं आया था। आप पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, PTV के अंदर पिछले चंद साल 10 साल के अंदर देख लें कितना जिक्र आया था। सो हमने इस कॉज को लेके उजागर करना है, वहाँ जो जुल्म सितम हो रहा है उसको उजागर करना है। अपनी अगर हमारी तकालीफ हैं तो हमने उनको पस मंज़र में रख देना चाहिए, और उस अपनी पर्सनल पॉलिटिकल डिसलाइकिंग से इस कॉज को मेरे ख्याल में मलाइन नहीं करना चाहिए। राइट जी, चलें, कैसी पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान के इदारे यकजा और एक एफर्ट, कंसर्टेड एफर्ट के साथ इस कॉज को लुक आफ्टर कर रहे हैं। ठीक है इरशाद साहब, ये एक तो कैसी तकरीर थी, कमज़ोर थी, जानदार थी आज की तकरीर। ये एक्ट कैसा था? आधे घंटे के लिए जो कश्मीर आर मनाया गया, पूरी दुनिया में इसका पैगाम गया, और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत वाज़ेह अंदाज में इसको कवर किया। और इस पर मैं देख रहा था कि इंडिया में भी ट्रांसमिशंस हो रही थी इंडियन चैनल्स पर, और इस पर एक उन्होंने अपना वावेला मचाया हुआ था। तो आपके ख्याल में सही फ़ैसला था, गलत फ़ैसला था, इसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? इमरान खान की तकरीर का कंटेंट ठीक था, कमज़ोर था?
देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो कश्मीर डे या कश्मीर आर मनाया गया, ये एक दुनिया को मुतवज्जे करने के लिए है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं, और इससे बेहतर तरीका कोई और है तो बता दिया जाता कि नहीं जी इसकी बजाय ये किया जाता। 1975 में जब शेख अब्दुल्ला ने कंप्रोमाइज़ किया था इंदिरा गांधी के साथ, उस वक्त भुट्टो साहब इक़्तिदार में थे, वज़ीर आज़म थे, उन्होंने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया था, और हड़ताल वो हुई थी, बड़ी कामयाब हड़ताल थी। उसी तरह का एक एक्ट आज भुट्टो जनाब इमरान खान साहब ने किया और कौम ने उस पर लब्बैक कहा। तो अब इसमें तो मेरा ख्याल मीन में निकालना कोई बदज़ौकी कहलाया जा सकता है, और कुछ नहीं है। जहाँ तक तकरीर का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ बड़ी जानदार तकरीर थी। किस तरह? दो तीन पहलू हैं। पहली तो चीज़, इमरान खान ने पहली दफ़ा जो हम में से किसी के जहन में ये बात नहीं आई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को RSS जो उसकी असल है उसके तौर पर मुतारफ़ कराया और दुनिया को बताया कि नाज़ी पार्टी वजूद में आ चुकी है, जिसका टारगेट सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, और वो महाभारत और अखंड भारत का फ़लसफ़ा है उनका। वो यहाँ तक सरहदों तक महफूज नहीं रहना चाहते, वो पूरी दुनिया आलमी बिरादरी के लिए, आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुके हैं। और हिटलर बताया है मोदी को, ये बात कभी नहीं कही गई, किसी के जहन में भी नहीं आई कि इस तरीके से भी मोदी को दीवार से लगाया जा सकता है, या भारतीय जनता पार्टी को, हुकूमत को दुनिया में बदनाम किया जा सकता है एक बखसूस अंदाज में। दूसरी बात यह है कि उन्होंने आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को एक्सपोज़ किया है कि अगर यही मामला मशरक़ी तैमूर में हो तो आप फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं और एक अलग रियासत, दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क में से एक हिस्सा काट कर अलग रियासत बना देते हैं। और अगर सूडान में हो तो आप यही कुछ करते हैं, लेकिन अगर कश्मीर में हो तो चूँकि कश्मीरी मुसलमान है आप कुछ भी नहीं करते, चुप करके बैठे हुए हैं। तो ये आप अमेरिका को भी, यूरोप को भी, आलमी बिरादरी जो सो कार्ड है उसको भी, और अक़वाम मुत्तहिदा को भी उन्होंने एक्सपोज़ किया है। इस तरीके से बात हमारे पिछले कम अज़ कम 30-35 साल में नहीं हुई। आइंदा माह सलामती कौंसिल के इजलास के अंदर होने वाली तकरीर में ये वाला कंटेंट दोहरा सकते हैं? मेरा ख्याल है लाजमन दोहराएंगे, बल्कि मुमकिन है कुछ पॉइंट्स और भी इसमें ऐड करें। और तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट बात है इमरान खान साहब के हवाले से, कि वो दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की। देखें, जब 99 में ये कारगिल हुआ है तो हमारी तरफ से बिल्कुल धीमे अंदाज में ये बात की गई, जिस पर क्लिंटन ने कहा जनाब नवाज शरीफ साहब को जब 4 जुलाई को मुलाकात हुई कि आप एटमी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान पिछले 20-25 दिन से मुसलसल ये बात कर रहे हैं और किसी की तरफ से कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि वो हकीकत बयान कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जनाब वाला ख़तरा सिर्फ हमें नहीं है, एक नई आलमी जंग, एक एटमी जंग दरवाजे पर खड़ी है, दुनिया को दस्तक दे रही है, और उनकी बात सुनी जा रही है। और इसमें किसी एक तरफ से, अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, जो ममालिक एटमी हवाले से बहुत ज़्यादा हसास है, उनकी तरफ से कंट्राडिक्शन नहीं आई। इमरान खान को सब नहीं किया गया, बल्कि उस मैसेज को वसूल किया जा रहा है, उस पर सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है। तो ये, लेकिन सलीम ज़िया साहब की इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। इमरान खान साहब को बाहर निकलना चाहिए, वज़ीर ख़ारजा को बाहर निकलना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं इजाफ़ा ये करूँगा कि जो हमारे साबिक़ 4-5 वज़राए ख़ारजा मौजूद हैं, सरताज अजीज़ साहब हैं, खुर्शीद कसूरी साहब हैं, आसिफ अहमद अली साहब हैं, हिना रब्बानी खार हैं, जनाब गौहर अयूब साहब हैं, इनका एक वफ़द जो है भेजा जाए बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनके दारुल हुकूमतों में, वहाँ जाके ये हमारा मौक़िफ़ बयान करें। ये बहुत मौसर एक कोशिश होगी। राइट जी, एक मुख्तसर मैं बताऊँ, इमरान खान साहब जो मजमून लिखा है इसका मैं अभी हवाला भी दिया था न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें वो वाज़ेह तौर पर लिखते हैं कि कश्मीर में होने वाली जो बर्बरियत है उस पर पूरी दुनिया की खामोशी का मतलब यह है कि पूरी दुनिया इंडिया और भारत यानी 2 न्यूक्लियर स्टेट्स को करीब ला रही है अपनी खामोशी के बायस, और ये मुजरमाना खामोशी है। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आकर ये जो सलीम ज़िया साहब ने एक तजवीज़ दी, सहर कामरान साहबा को एतमाद नहीं है, लेकिन वो क्या समझती हैं, फिर खान साहब को क्या करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, यानी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से क्या तजावीज़ हैं
इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के लिए कि वो क्या करें कि कश्मीर का मसला ज़्यादा बेहतर तरीके से उजागर हो सकता है। इस पर ज़रा गुफ्तगू कंक्लूड करके फिर ज़रा पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ आते हैं। क्या वाकई प्ली बार्गन होने जा रही है, नवाज शरीफ साहब को करने जा रहे हैं, और क्या जरदारी साहब को जेल भेजने का जो फैसला है ये इमरान खान का, जो आज आसफा भुट्टो जरदारी कह रही थी और शेर रहमान और बाकी लोग कह रहे थे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। सलीम जहाँ साहब, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ ये दावा करती हैं कि कश्मीर के मामले पर हम सियासत नहीं कर रहे और इस मामले पर सियासत होनी भी नहीं चाहिए, सब एक हैं, लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से आज कॉल दी गई थी उसमें हमने ना देखा मौलाना फजल रहमान आए हैं, ना देखा शहबाज शरीफ हैं, ना देखा बिलावल हैं, जो मेन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो सरबराहान हैं वो हमें कहीं पर किसी रैली में शिरकत करते हुए नज़र नहीं आए। अगर वो हुकूमती किसी रैली में नहीं आ सकते थे, कुछ किसी और रैली का या अपने तौर पर किसी प्रोग्राम का इंतखाब कर सकते थे, तो ये जेस्चर जो अपोजिशन की तरफ से आया, ये जेस्चर ये नहीं बता रहा कि हम हुकूमत के साथ इस मामले पर नहीं खड़े हुए। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी अलग डेट दे दी कि हम करेंगे तो हम अपनी अलग डेट देकर करेंगे, इस दिन नहीं करेंगे जिस दिन हुकूमत कर रही है। तो ये आपके ख्याल में बेहतर मैसेज नहीं हो सकता था कि अगर आज अपोजिशन भी आज ही अपने प्रोग्राम चलें अलग कर रही होती, लेकिन आज ही कर रही होती? देखें असद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इक़दाम था ना आज का जी, ये मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक हवाई प्रोग्राम था, एक सुपरफ्लस, मतलब इसका कोई, मैं समझता हूं इसका कोई असर नहीं है। अच्छा, इसके लिए एक बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म का एहतजाज होना चाहिए और ये हर हफ्ते का जो प्रोग्राम रखती है आधे घंटे का, मैं समझता हूँ कि, और वो सारे बच्चों को, ज़्यादातर उसमें बच्चे हैं, मैंने तो देखे हैं इस्लामाबाद में घूमकर 2-3 जगह, तो वहाँ पर ज़्यादातर स्कूल के बच्चों को लाया गया था और उनको ला के खड़ा कर दिया गया, सरकारी मुलाजमीन थे। मैं समझता हूँ कि देखें इस वक्त वहाँ पर आग लगी हुई है, वहाँ पर क़यामत सुग़रा आई हुई है कश्मीर के अंदर, लोगों को ज़िंदा जलाया जा रहा है, वहाँ पर 25 दिन से कर्फ्यू है, टेलीफोन बंद है, इंटरनेट बंद है, व्हाट्सएप बंद है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है दुनिया के साथ, और वहाँ पर एक जुल्म जबर की उन्होंने इंतहा की हुई है मोदी सरकार ने, और जो RSS का एक्सटेंशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इस तरह के एहतजाज से काम नहीं बनेगा। मैंने जैसे बात अपनी दोहरानी पड़ रही है और आपने, हमारे भाई ने भी उसकी तायद भी कर दी कि इस वक्त तो आगे फ्रंट फुट पर खेलने की ज़रूरत है कि ये बाहर निकलें और वहाँ जाके एहतजाज करें, UN के बाहर जाके एहतजाज करें, और वाइट हाउस के बाहर जाके एहतजाज करें, और जो ममालिक इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ जाके। और आप समझते हैं कि अगर ऑपोजिशन ये भी देखना पड़ेगा, आप समझते हैं ज़ा साहब कि अगर हुकूमत ये नहीं कर रही तो ऑपोजिशन के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वही अगर ये इकदाम करें तो भी उतनी ही जानदार तरीके से आवाज उठेगी और उसको भी हुकूमत ने सबको जेल में बंद किया हुआ है, किसी पे चरस का इल्ज़ाम है, किसी पे झूठा इल्ज़ाम है, कोई चीज़ साबित नहीं होती, फैसला आने लगता है तो व्हाट्सएप से जज तब्दील कर दिया जाता है। ये हुकूमत को मुंतशर कर रहे हैं, पार्टी लीडर्स तो सारे बाहर हैं को मुंतशर करने के लिए है। लेकिन सर पार्टी लीडर्स बिलावल साहब हैं, पार्टी लीडर शहबाज शरीफ हैं, पार्टी लीडर जो हैं वो मौलाना फजल रहमान है, ये तो बाहर ही है ना, और अल्लाह ताला बाहर रखे उन्हें। बिलावल साहब भी, जी बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब आपको पता है कि साहिब फराश है इस वक्त, वो इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जी जी जी। और मैं समझता हूँ कि देखें ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी कि आप जोर ज़बर भी करें और मरीम नवाज़ को 3 दिन पहले, ईद से पहले दिन 3 दिन पहले गिरफ्तार कर लें, जरदारी साहब को अस्पताल में लाया गया और फिर वापस जेल भेज दिया गया। नवाज शरीफ को 4 बोर्ड जो आपने, हुकूमत ने खुद, सरकार ने बनाए थे, उन्होंने कहा कि इनको बेहतर इलाज की ज़रूरत है और एक बेहतर हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है, नहीं ले जाया जा रहा। देखिए ये बातें तो ज़िमनी हो गई, क्योंकि बात यह है कि अगर आपने अगर लोगों को साथ लेना है तो फिर इस तरह काम नहीं चलेगा कि आप पूरी की पूरी जो ऑपोजिशन है उनको जेलों में डालें। सही है, अगर आप चाहते हैं कि ऑपोजिशन, वो जनाब आपको बिल्कुल ठीक है, तो ये इस पॉइंट हमें देखें, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ असद भाई जी सर, ऑपोजिशन को इनकी मैं समझता हूँ जो कोशिशें हैं उसकी कतई ज़रूरत नहीं है, वो पहले से बहुत ज़्यादा मुतहद हैं। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह नवाज शरीफ के लिए जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनका आपको पता है कि एक मखसूस ताल्लुक़ है कश्मीर के साथ, मरीम नवाज़ के ख़ास ताल्लुक़ है,
ये बार बार वहाँ आज़ाद कश्मीर में जाकर जलसे भी करते रहे, उनको यकीन दहानियाँ भी कराते रहे जी। इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर उनकी नकल करनी चाहिए। वो अपना डेलीगेशन लेके 3 हफ्ते से गए हुए हैं और जगह जगह पर जाकर वो जलसे भी ये कर सही रहे हैं, बिल्कुल आपने ये तजवीज़ पहले भी बिल्कुल ठीक। अब मैं मगर जो आप जो दे रहे हैं पॉइंट में इरशाद आरिफ साहब, पहले अगर आप इस पर कमेंट कर दें, बाकी मेहमानों के पास जाता हूँ कि वो इसका हल ये बता रहे हैं कि अगर आप कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में बेहतर तरीके से लड़ना चाहते हैं तो ज़्यादा सही ये है कि आप अपोजिशन को साथ मिलाएं, और अगर आप अपोजिशन को साथ मिलाना चाहते हैं तो फिर आपको उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो जेलों में बंद हैं, तभी वो आपके साथ आएंगे और फिर कश्मीर का मुकदमा ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। शादार साहब नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक है। ये ब्लैकमेलिंग की सियासत होगी कि जी अपोजिशन कहे कि हम कश्मीरियों का साथ इस शर्त पर देंगे कि पहले हमारे जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा कर दिया जाए। अगर तो आपको कश्मीरी अवाम के साथ अगर तो कश्मीरी अवाम के साथ हमदर्दी है, यकजहती है, कश्मीरी अवाम को से आप हमदर्दी रखते हैं, उन पर जो जुल्म हो रहा है उसका आप जवाब देना चाहते हैं, तो आपको अपने तौर पर निकलना चाहिए। आज के दिन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान अपने अलग से इज्तिमात कर सकते थे, अपनी जो ये समझते हैं फजूल है जो कुछ इमरान खान ने किया। लेकिन देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, 89 में मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे। उन्होंने ऐलान किया कि हम 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो वज़ीर आज़म थी, इक़्तिदार में थी, वफाक उनके पास था। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नवाज शरीफ 5 को मना रहे, हम 6 को मनाएंगे। उन्होंने 5 को कौमी तातील का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा पूरी कौम मनाएगी, पंजाब तक क्यों मनाया जाए। लेकिन सर कैसे क़यादत बात है, वो मसाइल है ना जी। देखें आज जरदारी साहब की तबीयत खराब है, पीपल्स पार्टी वाले वहाँ लगे हुए थे। मैं समझता हूँ, मैं देखें अगर जरदारी साहब को अस्पताल में रहने की जरूरत है, डॉक्टर कहते हैं उनको अस्पताल में रहना चाहिए, हुकूमत को ये काम नहीं करना चाहिए। अगले सेगमेंट में तफसील से बात करता हूँ, लेकिन ये है कि इससे मशरूत कर देना कश्मीर है। अगर नवाज शरीफ साहब और बाकी लोग जो हैं मुस्लिम लीग वाले, उनकी ज़्यादा वाबस्तगी है कश्मीर से, उनको सबसे पहले आना चाहिए था। उन्होंने आधे घंटे का ऐलान करना था, ये 1 घंटे का ऐलान कर देते। मैंने मिसाल दी है 75 में जब भुट्टो साहब ने ये ऐलान किया, तो किसी अपोजिशन ने ये नहीं कहा कि हम तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जी सहर साहबा, ये कोई तरीका नहीं है, मैं समझता हूँ ये इनका। जी असद, आप मुझे ये बताएं, आपने जिक्र किया कि कश्मीर कमेटी है, आपने जिक्र किया कि पार्लियामेंट है, ज्वाइंट सेशन होने वाला था, मनसूख हो गया। आप ये बताएं कि किससे मशवरा किया इमरान खान ने, किससे, यानी आप ये समझे कि एक आपने 1.5 इंच की मस्जिद बना ली। आपने कहा क्योंकि मैंने 27 तारीख को वहां पे यूनाइटेड नेशन में तकरीर करनी है, लिहाजा आप 27 तारीख तक मुझे सपोर्ट करने के लिए आधा घंटा बाहर निकले, अपनी खुद नुमाई से बाहर निकले। देखिए कश्मीर हमारे दिल में, मैं भी आर्टिकल्स लिखती हूँ, बाकी लोग भी लिखते हैं, हम बैठते हैं, तजावीज़ भी देते हैं, जहां जाते हैं कश्मीर की बात भी करते हैं। लेकिन बात कश्मीर की नहीं है, बात इमरान खान की है, जिसके ऊपर एतमाद नहीं है कौम को, जिसने कौम को डिवाइड किया। और इसके पीछे यकीन करें, किसी भी कौम की जो स्ट्रेंथ होती है, आपने दूसरी मरतबा कहा कि इमरान खान ने डिवाइड किया कौम को, ये इसकी वजाहत कर सकेंगे आप कैसे डिवाइड कैसे बात मुकम्मल कर दे। जी जी असद, आप मुझे बात मुकम्मल करने थे। आपने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को रिहा कर दे तो फिर हम कश्मीर पे साथ देंगे। नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा है कि आप जो है कौमी यकजहती बिल्ड करें। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप इंतकामी सियासत बंद करें। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके से कह रहे हैं इतने पैसे दे दो निकल जाओ, क्या ये अगवा बराए तावान है? क्या अगवा बराए तावान है कि आपने अगवा कर लिए, आपने जेल में बंद कर लिया, अब आप कहते भाई आप मुझे ये बताएं सऊदी अरब से, दुबई से, अबू धाबी से, कानून है शायद कोई नैब का कानून है गालिबन, प्ली बागेन उसे कहते हैं, नैब का कोई कानून है शायद, उसका हवाला दिया जाता है। असद बात यह है, ये कानून नहीं है, ये इनकी हरकतें हैं। देखिए कश्मीर इशू के ऊपर पूरी कौम हमेशा एक रही है। आपको जरूरत इस बात की थी कि आप पार्लियामेंट में आते। आप ये देखिए जिस वक्त पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन पास हुई, इमरान खान वहां मौजूद नहीं थे। जो आपने बात की बिलावल भुट्टो जरदारी की, बिलावल भुट्टो जरदारी डिमांड करने वाले थे ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन के लिए, जो 5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। वजीर आजम के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पड़े कि आप पार्लियामेंट में तशरीफ लाएं। फिर जो आपने मोशन मूव की, तहरीक मूव की, उसमें आप जो है वो 3
370 का जिक्र नहीं करते। फिर जब रेजोल्यूशन पास होती है आप आते नहीं है, आप अपनी तकरीर करके निकल जाते हैं। देखिए आपको तजावीज़ चाहिए, हम तजावीज़ देंगे। हम आपसे कहेंगे कि आपकी जो वजीर खारजा कहते हैं कि जी मुस्लिम उम्मा पे ये वो मुस्लिम उम्मा हमारे साथ नहीं खड़ी, आप OIC की मीटिंग बुलाते, आप इमरजेंसी समिट बुलाते, आप जाते, आप सरबराहान मुमलिकत से मिलते, आप पाकिस्तान की डिप्लोमेसी करते। आपकी क्या अपोजिशन क्या है? हम सब मुजरिम हैं यार, किसी के ऊपर कोई जुर्म साबित हुआ है? आपने किस तरीके से आप जो है ना अपनी जात के हिसाब में अपनी जात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मुझे बहुत शदीद तशवीश है। देखिए मुझे आप ये बताएं कि आज आप कश्मीर पे यकजहती करना चाह रहे थे, जो सलूक आज आसफा भुट्टो जरदारी के साथ हुआ, यानी किस दुनिया का कानून ये कहता है कि एक बीमार शख्स की हालत मालूम करने का रिश्तेदारों को हक नहीं है? कोर्ट के ऑर्डर के बाद बिल्कुल सही है, किस कानून कहता है ये? आपके ख्याल में मैं सिर्फ एक चीज समझना चाह रहा हूं आपसे, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, ये कश्मीर की मूवमेंट या कश्मीर के लिए जो हुकूमत प्लान कर रही है, क्या आप उसको और इंटरनल पॉलिटिक्स को मिलाकर देखती हैं? यानी ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जितनी मरतबा भी सवाल किया, आपने जरदारी साहब की असीरी को और उनकी बीमारी का जिक्र आपने किया, तो क्या आप कश्मीर का मामला आप समझती हैं अलग नहीं है, ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं? असद मैं आपको मिसाल देना चाहूंगी मुख्तसर सी। आपको पता है कि अपोजिशन और हुकूमत में हमेशा से इख्तलाफात होते हैं, लेकिन सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद एक जॉइंट पार्लियामेंट सेशन हुआ। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि कौमी यकजहती बिल्ड करे, और इतनी मजबूत आवाज थी पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को माफी मांगनी पड़ी। फिर आप ये देखें कि मुख्तलिफ आरा थी जब APS पे हमला हुआ, आप ये देखें मुख्तलिफ आरा थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन हुआ, पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी, लेकिन एक कॉल थी कौमी यकजहती की। पूरी कौम इकट्ठी हुई, तमाम सियासी अपने जितने भी उनके डिफरेंसेस थे एक तरफ रखे, ताकि जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जाए। आज आप मुझे बताएं इमरान खान साहब ने क्या जेस्चर दिखाया है? क्या उन्होंने जी टवाना साहब, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी तो नहीं है ना? क्या उन्होंने कॉल की है? क्या उन्होंने किसी ऐसे लीडर को कॉल की है कि जो कि आज बाहर है और अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है? क्या शहरी रहमान को कॉल की है? क्या सेनेट के मेंबर्स को कॉल की है? क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया है? क्या ये बोला है मैं ही करना जा रहा हूँ? क्या बोला आप लोग मेरे दाएं बाएं खड़े हो? नहीं, उन्होंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा, नहीं मैं पार्लियामेंट में खड़ा होऊंगा, अभी बारिश हो गई मैं अपने घर पे खड़ा हो जाऊंगा, स्कूल के बच्चों पे जोर चलता है उनको इकट्ठा कर लूंगा। देखिए आपने दूसरी बात ये कि आप जिस तरीके से अपनी आरा बदलते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आपके ऊपर एतमाद नहीं है आपके। अगर देखें अगर ये वक्त होता ना तो कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, आज के दिन हम कोई तमाम इशू एक तरफ रखते, मैं खुद जाता हूं, मैं चल के जाता हूं मौलाना फजलुर रहमान के पास, मैं उनको कहता हूं मौलाना साहब आप तशरीफ लाए, मेरे साथ खड़े हो, मुल्क की ताकत बने। क्या इमरान खान साहब ने ये जेस्चर दिखाया है? एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं, बात करते हैं हमारे साथ। दोबारा खुशामदीद प्रोग्राम में मैं सलीम जा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हुए, ये नवाज शरीफ साहब क्या वाकई प्ली बार्गेन करने जा रहे हैं? कुछ लोग बड़े वसूख से कह रहे हैं कि राज़ी हो गए, नवाज शरीफ साहब ने ज़हन बना लिया है, सिर्फ अमाउंट पर बात हो रही है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर जाने के लिए तैयार हैं प्ली बार्गेन के ज़रिए से। क्या प्ली बार्गेन करेंगे नवाज शरीफ साहब, इसका इम्कान है? असद भाई मैं देखें आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसी तरह का प्रोपेगेंडा है जो हुकूमत की जानिब से और उनके हवारियों की तरफ से इस वक्त हो रहा है, अपोजिशन लीडर्स की तरफ से। वो जानते नहीं हैं कि नवाज शरीफ किस मिट्टी का बना हुआ है, कितना मजबूत आदमी है, वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा। लेकिन ये ऐसे मौके पर जबकि वो आप ये चाहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में यकजहती ले आएँ, और उसके बावजूद वो इस तरह के प्रोपेगेंडा अपने लोगों से करवा रहे हैं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सारा कुछ लुटा कर, मैं समझता हूँ कि जब उनकी हुकूमत भी ख़त्म हो चुकी है, उनके लोग भी सारे जेलों में हैं, मेन क़यादत जेल में है, उनकी बेटी जेल में है, खाकान अब्बासी साहब जेल में है, और शहबाज शरीफ साहब ख़ुद तबीयत ख़राब होने की वजह से बाहर हैं, मैं समझता हूँ। और हमज़ा शरीफ वो जेल में है, ये ख्वाजा साहिबान जो हैं दोनों भाई वो जेल में हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसके बावजूद ऐसी बातें करना कि जनाब वो प्ली बार्गेन होगा, फलाना होगा, वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका। उसके बाद ये तो बहुत पहले की स्टेज पर कोई बातें होती हैं,
लेकिन उसके लिए भी नवाज शरीफ तैयार नहीं होते। नवाज शरीफ कभी भी इस तरह की ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे उनकी साख को नुकसान हो। आपको याद होगा कि जब 12 अक्टूबर हुआ था तो पहले रात ही जनरल मुशर्रफ ने अपने 3 सरकारी जनरल भेजे थे और जाके उनको मिला था और कहा था कि भाई अगर आप ये खाली कागज़ है, इस पे आप लिख दें कि आप पार्लियामेंट को तहलील कर रहे हैं, सियासत से रिटायर हो रहे हैं और इसके बाद आप पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे और हम आपका सुबह जवाब ले जाएंगे। ये चीज़ उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की, बल्कि ये कराची में जो अदालत में चल रही थी उसके दौरान स्टेटमेंट दिया था, जिसकी आज तक तरदीद नहीं हुई। हाँ, लेकिन बाद में एग्रीमेंट कर लिया था उन्होंने। वो जब जैसे ही पलटे, एक मिनट उन्होंने कहा कि जनाब रुक जाएं, जी आप ये सुबह का इंतज़ार ना करें, मैं अभी ले जाएं और मैं इस चीज़ की बिल्कुल मैं आपको मना करता हूं कि इस चीज़ के लिए सोचें भी मत। ना मैं इस्तीफ़ा दूंगा, ना मैं पार्लियामेंट तहलील करूंगा और ना अभी आपसे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूं। ठीक, ये जो चीज़ लेकर आप अभी वापस चले जाएं, कलम और कागज़ जो आप साथ लेके आए थे चले गए। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एक पक्का एक बहुत मजबूत लीडर है, वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ना सोच सकता। लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से इस तरह का प्रोपेगेंडा ठीक नहीं है। मैं हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों की तरफ से ये खबरें आ रही हैं, ये हुकूमती प्रोपेगेंडा तो कम है, ये सहाफ़ी अपनी खबर ब्रेक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी खबर है और हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं। तो मैं उनका हवाला भी दे रहा हूँ। ये जो वुज़रा की एक फौज ज़फ़र मौज है ना, वो इनको इस तरह की फीड कर रही है और वो ऐसे लोग मैं समझता हूँ गैर ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। उनको पता नहीं है नवाज शरीफ का क्या रोल रहा है, क्या उसका कैरेक्टर है और कहाँ तक वो खड़ा और कितना उसको नुकसान पहुँच चुका है। उसके बावजूद वो और उसका पूरा खानदान यकजहती खड़ा, उसकी पार्टी उसके साथ खड़ी है। सही है। उस रात तो शाहजाद साहब जवाब इनकार कर दिया था जनरल महमूद को नवाज शरीफ साहब ने कि मैं नहीं लिख कर दूंगा कागज़ के इस टुकड़े पर, मेरे साथ जो करना। लेकिन बाद में बहरहाल ये भी हकीकत है कि उन्होंने एक एग्रीमेंट कर भी लिया था और जेल से उस एग्रीमेंट के ज़रिए वो मुल्क से बाहर चले भी गए थे। अब आपके ख्याल में इस बात का कोई इम्कान है, क्योंकि वो सियासत को ख़त्म करने वाली बात है, क्योंकि प्ली बार्गेन का मतलब है एतराफ़ जुर्म, आप जुर्म को कबूल कर लेते हैं। आपको कोई इस बात का इम्कान नज़र आता है? देखिए, इम्कान तो पाकिस्तान में हर चीज़ का होता है। जैसे आप ख़ुद मिसाल दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने पहले बात नहीं मानी थी, बल्कि मुझे जो याद है अल्फाज उनके कि ओवर माई डेड बॉडी, तो उसके बाद वो मुआहदा भी किया, 10 साल सियासत से अलग रहने का वादा भी किया तहरीरी तौर पर, और सौदी अरब जाके खामोश बैठे भी रहे। 10 साल का था, 10 साल का मुआहदा, तहरीरी मुआहदा था। बाद में मियाँ साहब ने वजाहत की कि ज़ुबानी तो बात 5 साल की हुई थी, लेकिन लिखा 10 साल का था। मैंने कहा चलो ठीक है। बल्कि वो तो इतनी पाबंदी मुआहदे की करते थे कि एक दफ़ा उनका एक इंटरव्यू नवाए वक्त अखबार में छप गया, एक हमारे साफ़ी दोस्त हैं उन्होंने लिया और आके छाप दिया। उस पर सऊदी गवर्नमेंट बहुत बरहम हुई, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, और उसकी वजह से कोई 165 लोग जो थे वहाँ से मुल्क बदर हुए थे सऊदी अरब से, जो पाकिस्तानी मियाँ साहब से मिलते थे, आना जाना जिन लोगों का, तो उनको निकाल दिया गया था। वो तो खैर माजी की बात है। इस वक्त इम्कान तो मौजूद है, लेकिन बज़ाहिर मैं सलीम ज़िया साहब से इत्तेफाक करता हूँ, इस वक्त तक की जो सूरत हाल है इसका इम्कान अभी मेरा ख्याल है शरीफ ख़ानदान इसके लिए तैयार नहीं है। और बल्कि ये जो अफवाह या क्या आसाराई थी कि जी हुसैन नवाज साहब मुल्क में आ रहे हैं, उन्होंने आज ही एक सहाफ़ी ने कॉलम लिखा है, उन्होंने कहा है कि मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आप मुल्क में आ रहे हैं 16 सितंबर में, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि मुकदमात को मैंने देखना है, माली मामलात को मैंने देखना है, कारोबार मैंने करना है, तो मैं तो मुल्क में नहीं आ रहा। मैं भी चला गया तो क्या होगा? हाँ, तो अगर ये एक बात कही जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं जो बात करनी है या मुझसे करें या मरीम नवाज साहिबा से करें, शहबाज शरीफ साहब से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। मुस्तकबिल में हो भी सकता है कोई खारिज इम्कान बात। राइट जी। मैं आसफा भुट्टो साहबा ने आज क्या कहा जरदारी साहब को वापस जेल मुंतकिल करने के हवाले से, ज़रा सुनिए। This clearly shows an attempt by the selected government to intentionally endanger Sadr Zardari's life. Khuda na khasta, Sadr Zardari, my father, we will hold this selected government accountable and hold them responsible.
ये आपको कैसे लगता है सैर साहबा कि ये इमरान खान ने क्या ये फैसला किया है? जो ज़ाहिर है अदालतें हैं, मेडिकल बोर्ड्स हैं, जेल हुकाम हैं, वो अपना अपना काम एक प्रोसीजर के तहत कर रहे हैं। या आपकी लीडरशिप शहरी रहमान साहबा ने वो भी कुछ ऐसी बात ही की है, आसफा भुट्टो साहबा भी कह रही हैं कि इमरान खान इसके लिए अकाउंटेबल होंगे, क्यों? मैं इमरान खान साहब को बैक करना चाहूँगी। कश्मीर की बात करते हैं इमरान खान साहब, अरीना वन में उन्होंने क्या कहा कि मैं एसी उतार लूंगा, मैं ये कर लूंगा। जितनी भी गिरफ्तारियां हैं उनकी पेशिंग हुई है या गुजरा, लेकिन उन्होंने उतारा नहीं फिर उसके बाद एसी। एक मिनट, आप एसी नहीं है, एसी नहीं है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल उतारा था। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब रिपोर्ट मैंने नहीं दी, आपने नहीं दी। असद, ये रिपोर्ट है मेडिकल बोर्ड की, ये रिपोर्ट है जो नैब के डॉक्टर्स की, ये रिपोर्ट है उनकी जो मेडिकल टीम है उसकी, जिन्होंने कहा कि उनकी 3 शरियाने बंद हैं, जिन्होंने ये कहा कि उनकी शुगर जो है लेवल वो अनस्टेबल है, जिन्होंने ये कहा कि जी उनके जो है वो मुहर्रम में बहुत तकलीफ है, वो उठ बैठ नहीं सकते। आपके सामने भी आपने भी कुछ तस्वीरें देखी होंगी, ऐसा मैंने भी देखी है। मैंने जब कल का एक विजुअल देखा तो मैं भी 3 घंटे हॉस्पिटल में खड़ी रही। मैं नहीं आपको बता सकती कि जो बदतमीजी, जो तरीक़ाकार वहाँ पे होता है। हसन इम्कान में गई, 2 घंटे बहस करने के बाद तो वेटिंग रूम तक गई, और हमें, मैं ये नहीं चाह रही थी कि बिल्लू बताई साहब ने, मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि भाई मुझे उनकी सेहत के बाबत, उनके टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में कुछ मिल जाए। आज आसफा दीदी के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी और बेहोशी की गई, यकीन करें हमें खदशा है। हमें खदशा है कि जब आपको ये मालूम है, मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने भी है, अगर आप ये जानते पूछते, आप उनको देख भी रहे, अगर आप उनको हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल करते हैं तो हमें साजिश लगती है। हमें लगता है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जान को खतरा है, और हमें ये लगता है कि साजिश में इमरान खान मुलव्विस है। ये नहीं कि हम ये तस्वुर कर रहे हैं, इसलिए कि इमरान खान अपने बयानात, अपने लहजे, अपनी गुफ्तगू में बारहा इस तरह की बातें कर चुके हैं। और अगर उनको कुछ हुआ, तो मैं भी वार्न कर रही हूँ, मैं भी दोहरा रही हूँ, अगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत को लेकर कोई नुकसान पहुंचा तो कदमा इमरान खान अहमद न्याजी की ऊपर चलेगा। ये भी इमरान खान अहमद न्याजी ने अपना पूरा नाम कश्मीर की रेजोल्यूशन पे सिर्फ ये एक ही काम किया था, उन्होंने यही बताने आए थे, अपनी जात से वो बाहर नहीं निकलते। देखिए, मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत, मेरी कश्मीर से मोहब्बत को इमरान खान जज नहीं कर सकता। इमरान खान अहमद खान न्याजी और नाजी, उनकी थ्योरी, फिलॉसफी और बिहेवियर में कोई फर्क नहीं है। जो अपने मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स को डिनाई कर रहा है, जो कि हेल्थ के फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रहा, क्योंकि बच्चों को कोर्ट के ऑर्डर के बाद मिलने की नहीं दे रहा है इजाजत, जिस तरीके का यहाँ पे अमलियत नाफिज है, इसमें बदतरीन अमलियत को जो है। सही है, आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब ये फैसला कर रहे हैं? टवाना साहब, ये आप खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन भी हैं, खारजी सतह पर या कुछ गैर मुल्की ऐसे दोस्त जो नवाज शरीफ साहब के हों, या आपके भी कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, क्या वाकई वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए मुतहरिक हैं? कुछ ऐसी खबरें हैं आपके पास? अरे जी नहीं, मैं तो अपने दोस्त जो हमारे PMLN के बैठे हैं, मैं उनकी तायीद करूँगा। ये नवाज शरीफ के लिए सियासी मौत होगी, चाहे 10,000 की भी रिकवरी हो, तो रिकवरी प्ली बार्गेन के साथ आप इकबाल जुर्म करते हैं। जिस वक्त एक कौम का लीडर वज़ीर आज़म रह चुका है, वज़ीर आला रह चुका है, अगर वो तस्लीम करेगा तो उसके बाद उसकी सियासत की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो सियासत में ये टाइम आते रहते हैं, तो उसके अंदर लेट द कोर्ट्स डिसाइड, और ना ही तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी है कि उसके ऊपर अगर कोर्ट अदालतें आज़ाद हैं, इनको बेगुनाह कर दें, वी हैव टू एक्सपेक्ट दैट वर्डिक्ट। अगर अदालतें इनको जुर्मदार कर दें तो फिर उसके बाद पब्लिक मनी है, उसकी रिकवरी होगी। और जहाँ आसिफ अली जरदारी साहब की बात है, नवाज शरीफ साहब की सेहत की बात है, बिल्कुल हम उनके लिए दुआ गो हैं कि उनको खुदा सेहत दे, इस ट्रायल से वो आसानी से गुजर सकें, और जितनी सहूलियात मेडिकल हैं उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। और कोई भी हुकूमत जिस वक्त गवर्नमेंट की कस्टडी के अंदर हो, तो कल भी बिलावल जरदारी साहब यही कह रहे थे कि उनके जरदारी साहब को कत्ल किया जाने का या इस तरह का अंदेशा है। सो मेरे ख्याल में एनी बॉडी इन सेन माइंड वुड नॉट कंसिडर दैट। सो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी, एज अ नज़रिया, उसके अंदर उनको मेडिकल की जो सहूलियात इंटाइटल्ड हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द जेल लॉज, और जो कानून आइन बना हुआ है, और वो पिछले 40 साल से इन्हीं 2 हुकूमतों ने बनाया है, और ये एहतसाब का जो चेयरमैन है, एहतसाब का इदारा इन्हीं के लॉज के हैं। तो उसके अंदर मेरा ख्याल है, हाँ, रिलीफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने रिलीफ का डिस्क्रिप्शन अगर कोई पॉलिटिकल हुआ भी चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया टवाना साहब, सैर कामरान साहब और सलीम ज़िया साहब, इरशाद आरिफ साहब, तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।